सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुछ यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो कुछ तरीके के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के आपके पेंडिंग रिक्वेस्ट जो है वो आ जाते हैं, तो उसको किस प्रकार से हमें ठीक कर रहा है और क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि आपका कैंसिल एंड करेक्ट आ गया, ठीक है, कैंसिल एंड रीजन आ गया, तो ये क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बता दूं आप सभी को कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, टेंशन मत करो। 22 तारीख से पहले पहले तक हो जाएगा। जिसने फीस भर दी है वेल एंड गुड, अब आपकी टेंशन जो है वो नहीं है। अब जो है टेंशन वो कॉलेज वालों की है, कॉलेज वालों की तरफ से ही आपकी सारी चीज़ें हो रही होगी। ठीक है, अब चेक कैसे करोगे वेरिफिकेशन का। ठीक है, वेरिफिकेशन अगर वेरीफाइड होता है तो यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कंफर्मेशन पेड आ गया, फिर आपका वेरिफिकेशन स्टेटस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पेंडिंग है, इनकरेक्ट या आपका काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं अभी डिस्कशन करूंगा, इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पेंडिंग है तो यहाँ पे क्या था, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th एंड 12th के वो मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे आपका जो है पेंसिल बटन आ गया था, तो वहाँ पे मैंने अपलोड करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब जो है ना ये चीज़ इस प्रकार से अगर किसी का पेंडिंग आता है, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो यार ये चीज़ आपका ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, 22 तारीख से पहले पहले तक हो जाएगा। आज 20 तारीख है, तो 22 तारीख तक आपका कंप्लीट जो है वो हो जाएगा, टेंशन मत करना। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे, अगर मैं कोशिश करूँ आपको दिखाने की बड़ा करके, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहले आपका आ जाता है वेरिफिकेशन पेंडिंग में, पेंडिंग फॉर योर मार्कशीट इज हैजी एंड योर सर्टिफिकेट इज नॉट क्लियर, प्लीज अपलोड। ठीक है, मतलब कि आपका क्लियर तरीके से नहीं है जो भी डॉक्यूमेंट या मार्कशीट है, तो उसको दोबारा से अपलोड करने के लिए कह रहे थे। ठीक है, तो एक इस प्रकार से आ सकता है, तो उसको सिंपली आपको यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करना है और वो सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड जो है वो कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है कि रिजेक्टेड एंड रिमूव फॉर द फर्दर काउंसलिंग, मतलब कि आपका जो फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग का वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस की वजह से। उसके बाद आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। ठीक है, एंड फ्रॉम द फर्दर राउंड, ये तो पूरा ही मतलब इसका मतलब है कि पूरी तरीके से कैंसिल करके आपको डीएसयू जाके ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मतलब है थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कैंसिल एंड करेक्ट कैटेगरी। कैंसिल एंड करेक्ट कैटेगरी नाम से पता चला है कि कैटेगरी का आपका डिफेक्ट है। ठीक है, आपका जनरल एसटी एससी ओबीसी का ये सारी चीज़ें है, ये कैटेगरी का इशू होता है। ठीक है, तो ये अगर प्रॉब्लम है तो आपको कॉलेज वाले ही ठीक करके दे सकते हैं, वहाँ पे ये कॉलेज एडिटिंग का ऑप्शन नहीं खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इस प्रकार से आता है तो आपको वहीं जाके आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि कॉलेज में जाके। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है कि कैंसिल एंड करेक्ट जेंडर। ठीक है, जेंडर का मतलब मेल एंड फीमेल का, वो भी चीज़ आपको वहीं से आके ठीक होगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है कैंसिल एंड करेक्ट रीजन। रीजन मतलब कि आपका दिल्ली और आउटर दिल्ली के आसपास का कुछ ये डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट दिल्ली का होता है बट वो भर देते हैं आउटसाइड दिल्ली, या तो फिर आउटसाइड दिल्ली के होते हो जाते हैं एंड फिर वो रहते दिल्ली में है, तो और डॉक्यूमेंट रहता है आउटसाइड दिल्ली, तो वो भर देते हैं दिल्ली में है भैया सियाम। अरे ऐसा नहीं होता भैया जी, ऐसा तब होता है जब आपका डॉक्यूमेंट भी दिल्ली का हो। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैटर करता है, ना कि आपका कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका 10th 12th कहाँ से हुआ है वो मैटर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। और फिर सेकंड नेक्स्ट आपका आ जाता है कैंसिल एंड करेक्ट अदर। ठीक है, इसमें कैंसिल एंड करेक्ट अदर मतलब पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, नेक्स्ट राउंड में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और एक आपका जो है सबसे लास्ट में वो आता है वेरीफाइड। इसमें वेरीफाइड का नहीं है, वेरीफाइड में तो कुछ है ही नहीं। वेरीफाइड का मतलब है आपका फ्रीजिंग का ऑप्शन खुल जाना। ठीक है, तो आपका जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा यहाँ पे एक और एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा फ्रीजिंग का। ठीक है, बाई चांस अगर नहीं होता है तो यहाँ पे जाके देख लेना आपका कि माई एप्लीकेशन में ये जाके चीज़ ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर पेंडिंग आता है तो वेल एंड गुड, कुछ आया ही नहीं है तो वेट करो, आ जाएगा। ठीक है, आज या कल तक आ जाएगा आपका, 22 तारीख से पहले पहले तक, लेकिन निपटा देंगे ये। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। और पेंडिंग अगर आता है तो वो ऑप्शन खोल देंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन खोल के वो ठीक कर देगा। बाई चांस यहाँ पे पेंडिंग आता है और यहाँ पे ऑप्शन ना खुले ब्लू वाला बटन, तो आपको कॉलेज जाके ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो आई होप आपसे कुछ समझ में आएगा होगा। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना मत बोला। और काउंसलिंग के लिए सेकंड राउंड की स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से जिसको करवाना है मेरे से वो करवा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस में आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसको ज्वाइन कर लो, एंड मेरे से बहुत तो आप पता कर लो, एंड ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। तब तक के चलते हैं, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शानदार दोस्तों।